लेट्स स्टार्ट विद डेली फॉरेक्स फोरकास्ट। टुडे इज 8th ऑफ सितंबर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पेयर रहेगा गोल्ड। ठीक है, चलो गोल्ड को एनालाइज करते हैं अब। देखो, अगर हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें गोल्ड की, तो गोल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज मार्केट की। पहली चीज तो यही, जो हमारी ट्रेंड लाइन थी मार्केट की, जो एज रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए आ रही थी। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था, और अब इस मंथ की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है। अब उसके नीचे आ चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम देखें, तो आपको क्या पता लगेगा, मार्केट पहले बुल थी, रिट्रेस करा, अगेन बुल गई। ठीक है, बट आपको ये चीज पता है कि मार्केट ने अभी तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया है। मार्केट ने लास्ट हाई यही बनाया था, उसके बाद मार्केट लो, उसके बाद मार्केट डाउन, उसके बाद मार्केट डाउन, अगेन मार्केट वाज फॉर्मिंग एंड लोअर लो। दैट मीन मंथली के अकॉर्डिंग ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड। जब तक मार्केट मंथली के अकॉर्डिंग इस वाले जब तक मंथली के अकॉर्डिंग मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि ये अभी तक का हाई था, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक अगेन यहाँ तक नहीं जाएगी, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी जब तक यहाँ नहीं जाएगी, जब ये ब्रेक कर देगी फिर एक नेक्स्ट हाई बनाने चली जाएगी। जब तक ले मार्केट इसके नीचे है, लेवल 1967, मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। क्लियर है? फर्स्ट इज डन। आफ्टर दैट वी विल कम टू वीकली। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट, अगर आप लोग पास आके देखो तो आपको पता लगेगा मार्केट वाज फॉर्मिंग एंड लोअर लो। यहाँ पे एक हाई बना था, उसके बाद लो, उसके बाद लो, उसके बाद लो, उसके बाद लो। मार्केट ने ट्राई करा कि एक बुल मूव देते हैं। मार्केट ने ट्राई किया, मार्केट ने दिया। क्या इस बुल मूव ने कोई प्रीवियस हाई ब्रेक कर पाई? नहीं नहीं भैया। बुलिश होने के बाद भी ये बेरिश, समझ गए? तो ये चीज समझे ही नहीं समझे ये चीज को? ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने अगेन फॉल करना स्टार्ट किया। डन। अब हम यहाँ पे देखें, ईएमए भी अबव में है। जब ईएमए अबव में है तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट फर्दर फॉल करे, क्योंकि ईएमए अबव। वीकली क्लोजिंग भी है। और आज वीकली क्लोजिंग भी है। अगर ये वीकली क्लोजिंग एज अ लो, देखो ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद जो ये कैंडल ने हाई बनाया, ये इसका हाई नहीं है, ये एक लो है। दैट मीन अगर ये कैंडल ऐसे लो बन रही है तो फर्दर मार्केट लोअर लो लोअर लो जाएगी, जाके मार्केट फॉल कर सकती है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया क्लियर है। ठीक है, ऊपर से ठीक है। अगर इससे ऊपर जाएगी तो वो तो सिनेरियो अलग है, और आज वीक के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर जाए, मतलब थोड़ा सा चलो। अगर डे के अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट को देखें, तो डेली के अकॉर्डिंग मार्केट देखें तो अभी तक का मार्केट का एक हाई ये था, ये लेवल, ये वाला हाई था। ठीक है, ये हाई था, मार्केट ने फॉल किया, मार्केट अगेन ऊपर आई, बट ये वाला हाई नहीं ब्रेक कर पाई, मार्केट ने लो ही बनाया तो मार्केट डाउन जा रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक बेयर मूव दिया था, मार्केट ऊपर आई, मे बी वो रिट्रेस करने आई होगी। ठीक है, मार्केट रिट्रेस करने आई होगी, एंड आफ्टर दैट फिर फॉल कर सकती है। समझ रहे हो? अगर आप फिब लगाओगे तो यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट लेवल भी दिख रहा होगा। और उसके बाद अगर हम लोग डेली के अकॉर्डिंग देखें, अगर ये कैंडल रेड बन जाती है, ये डे की जो कैंडल है ना, बुल गई है, अगर ऐसे डाउन है, तो आप ये समझो इसके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है, अच्छा खासा बेयर मूव देकर मार्केट, ये विकफिल वाला एरिया, याद रखना, याद रखना सबके सब, ये विकफिल वाला एरिया कवर होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। अभी भी बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, जी भैया। जब, ठीक है ना, और इसका उसके लिए इसका ब्रेकआउट भी जरूरी है। अब 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाओ। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे मार्केट की, क्लोज हो रही है 5 मिनट, हम्म 3 मिनट है। अब क्या हुआ, 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट क्लोज हो चुकी है। ठीक है, 10:30 कैंडल क्लोज हो चुकी है, अबव से रिजेक्शन आई है। ठीक है, बट स्टिल मार्केट अगेन एक बुल मूव दे रही है। आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी प्रीवियस हाई क्या था, ये प्रीवियस हाई था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जब इसका ब्रेकआउट दिया तब जाकर ऊपर गई है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं देती तो मार्केट फॉल करती फर्दर, बट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट बुल जा रही है। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी डाउन है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। ठीक है ना, अभी हम लोगों को बुल जाने के लिए मार्केट का ब्रेकआउट अच्छा खासा चाहिए। ठीक है, एकदम से ऐसे एंटर नहीं करेंगे। और अभी ईएमए है, ईएमए एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट करती है, तो अगेन मार्केट यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है ईएमए के। उसके बाद अगर मैं बताऊं, देखो एक्सपेक्टेड लेवल ना एक ये है, जो इसका हाफ विक है ना, ये हाफ लाइन जो जा रही है, अगर मार्केट ऊपर आ सकती है तो मे बी यहाँ तक आ सकती है, ये हाफ विक यहाँ तक 1925 तक है अगर आएगी।
अगर 1925 का लेवल ब्रेक हो जाता है फिर फर्दर बुलिश के चांसेस हैं। 1925 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है देन, उससे पहले मत करना। और अगर लेवल्स दोबारा से रेडी रखें तो ये देखो, क्या ये लेवल समझ आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्या मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन ली थी? क्या मार्केट अगेन हाँ जब भैया। आई थी तो इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हुई? हाँ भैया। दैट मीन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बिल्कुल। जी अगर भैया। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है देन आपके पास एक्सपेक्टेड लेवल ये है। हम्म समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया, आ रहा है समझ, कोई डाउट नहीं। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। ये बात माइंड में रखना, हम्म सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। अब क्या हुआ है, जब तक मार्केट इसके अबव में, ये लास्ट हाई था, हम्म मार्केट ने फिर एक और हाई बना दिया, मतलब अब ये हायर हाई बन रहा है। हम्म ये और ये हायर हाई है ना। हम्म अगर मार्केट ये ब्रेक कर दे फिर एक और हाई बनाने जाए। हम्म एक सेकंड रुकना सर। हाँ, तो अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर दे इसका मतलब मार्केट एक और हाई बनाने जा रही है और फर्दर हम्म यहाँ तक जा सकती है। हम्म इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ, हम्म कैसे मार्केट हायर हाई बना रही है? नीचे से भी आपको पता लग रहा होगा कि मार्केट कैसे एक हायर हाई बना रही है अपवर्ड रेंज में। ठीक है। अगर मार्केट डाउन आती भी है तो या तो इस पर्टिकुलर लेवल में मार्केट ने एक बुल मूव दिया है, हम्म डाउन आई है, अगेन में भी थोड़ा सा बुलिश हो जाए, या हम्म हम्म यहाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन पैटर्न दिखना चाहिए। हम्म ऐसा नहीं रैंडमली घुस गए कि सेल है, कुछ स्ट्रक्चर दिखे देन शॉर्ट करो यहाँ से। हाँ ठीक है। ओके। देन शॉर्ट करो, क्यों? रेजिस्टेंस है हम्म प्रीवियसली। हम्म उसके बाद शॉर्ट करो, और अगर मार्केट फिर ये ब्रेक कर दे, ईएमए का ही ब्रेकआउट हो जाए तो फर्दर ये, और अगर ऐसे आ गई तो अब की बार ये वाला जो ईएमए है ना, इसका ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट डन है, मार्केट यहाँ तक आई। ओके। और अगर यहाँ तक आती है हम्म तो ये वाला एरिया हायर टाइम फ्रेम में विक फिल है, हम्म मार्केट विक हाँ फिल भैया। करने पे आ सकती आज। है। तो ये होगा आपका सेलिंग सिनेरियो अगर होता है तो। हम्म सेकंड चीज, अगर मार्केट आपका इस लेवल को ब्रेक कर देती हम्म है, वेट फॉर मार्केट टू टेस्ट इट एज अ सपोर्ट, 1927। देन गो फॉर बाय 31। क्लियर है? कोई क्लियर है। डाउट? एक नहीं एक भैया, चीज कोई और ऐड डाउट करना चाहूंगा। आज आपने न्यूज़ है और उसका डेटा बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है, तो यूएसडी स्ट्रांग होगा तो मे सी हम्म। फॉल यूएसडी अगर ठीक वो है। डेटा फोरकास्टेड डेटा आता है। ठीक है, ये सही समझ आई आप में से हाँ किसी को? कोई डाउट तो बताना मुझे। ठीक है। नहीं भैया, वो भी। ठीक है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और परफेक्ट एंट्रीज देख लेते हैं। तो एंट्री यही है, देखो, सेम है। यही फर्स्ट टॉप बन चुका है, यहाँ पे सेकंड टॉप बन रहा है। अगर सेकंड टॉप बन जाता है, हम्म मार्केट रिजेक्ट होती है, हम्म ये वाला लेवल देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट है। हाँ सपोर्ट है। हम्म अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, हम्म ईएमए भी ऊपर आ जाएगी, हम्म कैंडल नीचे आ जाएगी, मतलब हम्म ये ऐसे बने, ऐसे कैंडल बन जाएगी। हाँ बिल्कुल। ईएमए ऊपर है, मार्केट नीचे है, मतलब रेजिस्टेंस है, हम्म मार्केट फॉल कर सकती है हम्म फर्दर। और अगर ऐसे मार्केट आएगी तो मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल तक आ सकती है। बिल्कुल। जब इस पर्टिकुलर लेवल तक आएगी मार्केट, हम्म तो मार्केट ने अबव से लिक्विडिटी ले चुकी है, पागल बना चुकी है जब ऊपर गई है। हम्म फिर मार्केट फर्दर इसको ब्रेक करके मार्केट फर्दर फॉल जा सकती है। तो ये सिनेरियो हो जाएंगी जब मार्केट सेल के साइड है। अगर मार्केट बाय के साइड है, बाय बाय के साइड है, तो हमें ये है कि ये एक्सपेक्टेड लेवल ब्रेक हो, देन हम वी विल एक्सपेक्ट बाय टू दिस लेवल, दैट्स हम्म इट। ये लेवल लेकिन वही 1931 तक रिजेक्शन का ही डर है। 1931 तक का लेवल है। तो हाँ इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ। ठीक नहीं है। भैया, कोई डाउट नहीं। उसके बाद हम लोग करते हैं US30। हम्म US30 हमारा हॉटेस्ट पेयर। तो US30 को अगर हम लोग देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट पहले यहाँ से अगर आप देखोगे एक बुल मूव लिया था नीचे से, फिर ऊपर आई थी, कंसोलिडेट करी थी, फिर अगेन एक बुल मूव लिया था, फिर अगेन मार्केट डाउन आ रही है। ठीक है, डन। मतलब मार्केट, अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो मार्केट एक बेरिश कैंडल थी, बट इतनी ज्यादा बेरिश भी नहीं थी, क्यों? क्योंकि हाई लो नहीं बना पा रही है सिर्फ। हम्म आप ये चीज समझ गए, इसमें कोई दिक्कत? तो नहीं। मंथली के अकॉर्डिंग इतना कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा, बट ये पता लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड बेयर है। हाँ अगर आप वीक के अकॉर्डिंग आते हो तो आप ये चीज समझो, मार्केट का ट्रेंड तो बुल है,
हम्म, आप देख सकते हो यहाँ से हायर हाई बना रही है, हम्म, हायर हाई बनाते हुए ले जा रही है ऊपर। ठीक है। हम्म, अब लास्ट लो मार्केट का ये था, ये हम्म, नीचे हम्म, लास्ट लो तो यही था। हम्म, ठीक है। ठीक है, हाँ। उसके बाद जब मार्केट आई भी थी तो मार्केट ने एक और लो नहीं बना पाई। हम्म, मार्केट इसके एक अबव हाई से ऊपर जा रही है। बात ये चीज समझ आ रही है, हाँ, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो हम फर्दर शॉर्ट का सोचेंगे ना। हम्म, अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाने लग जाए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, बुल। बोला, मे बी रिट्रेस करने या फिर अगेन बुल चली जाए। हम्म, ठीक है, ये चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डेली के अकॉर्डिंग आ जाओ तो डेली के अकॉर्डिंग आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट कल डे की कैंडल एक बुल क्लोज हुई है। हम्म, ठीक है। अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया, हम्म, जो हमारा है ये इनका जो लो है, हम्म, अगर ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ से कैंडल आई लो ब्रेक हुआ, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक सेल मत करना। हम्म, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी हायर हाई बना रही है। मे बी अगेन डाउन आए, एक और हाई बनाने, हम्म, फिर ऐसे ऊपर चली जाए। हम्म, है ना? तो जब तक इनका ब्रेकआउट ना हो तब तक सेल मत कर, चलेगा। अदरवाइज गो फॉर बाय। और अबव में ईएमए भी है 21, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। हम्म, डन, क्योंकि मार्केट ने एक बेयर मूव दिया था, अब रिट्रेसमेंट भी तो करेगी ना। बिल्कुल। अगर आप 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हो तो 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा मार्केट में क्या क्या चीज हो रही है। बायर्स ने बुल मूव दिया, सेलर्स अपना दिखा रहे हैं, बायर्स को आने नहीं दे रहे हैं, लो और लो बनाते बनाते। ठीक है। अब फर्दर अगर हमें शॉर्ट करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक सिनेरियो नहीं देखेंगे, हमारे पास दोनों सिनेरियोज होने चाहिए। हम्म, मार्केट अगर क्या करे तो हमें क्या चीज करनी है, क्या करे तो क्या करना है। मे बी जो US 30 की मूवमेंट है वो न्यूयॉर्क में बहुत परफेक्ट आती है, बहुत ज्यादा परफेक्ट आती है, तो हम्म, हम तो वैसे ही प्रेफर करते हैं कि न्यूयॉर्क में बाय या सेल करें। हम्म, देखो वैसे ना, अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, अगर न्यूयॉर्क में, अगर मैं आप लोगों को न्यूयॉर्क में फोरकास्ट नहीं भी करता हूँ, अगर आप लोग न्यूयॉर्क में मार्केट को इस पर्टिकुलर लेवल में देखते हो ना, इस पर्टिकुलर लेवल में, देन गो फॉर बाय। इस पर्टिकुलर लेवल में अगर आपको दिखती है न्यूयॉर्क, हम्म, और अगर मार्केट आपको न्यूयॉर्क में ये सब ब्रेक करके इस लेवल के नीचे दिखती है, तो हम्म, ये वाला विक फिल वाला एरिया ना, खाली एरिया, ये जैसे ये क्लीन कंप्लीट हो जाएगा। हम्म, ये कंप्लीट होने के लिए एरिया है पूरा। देखो, जब मार्केट यहाँ से अचानक से सटाप करके रिजेक्ट हुई, हम्म, इसी एरिया को कवर करा, हम्म, तो यही समझो 100 मीटर की रेस है जो मार्केट को कवर करनी है, हम्म, जो मार्केट करेगी। यात्री का नहीं। और उसके बाद अगर मार्केट अबव का ब्रेक करेगी तो ये अबव का लेवल है डन। तो इसमें कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया, कोई डाउट नहीं, ठीक है, क्लियर। अगर देखते हैं 1 आवर इन सब चीजों के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि यार अभी हाथ पैर मत मारना, लंदन में न्यूयॉर्क में कर लेना इसको, न्यूयॉर्क के लिए बेटर है। मे बी यहाँ पे मार्केट एक बुल ट्रायंगुलर पैटर्न बना रही है, बुल डाउन ट्रायंगुलर एंड अगेन एक बुल। हम्म, समझ रहे हो, ये हम्म, चीज हो सकती है। ये चीज समझ आ रही है किसी को या नहीं आ रही? जैसे हाँ भैया, हमने आ रही बोला है। बुल बुल, मार्केट बुलिश गई, मार्केट डाउन आई थी, अगेन ये हुआ था, अगेन ये हुआ था, बायर्स धक्का दे रहे हैं मार्केट को, बायर्स धक्का दे रहे हैं। हम्म, अभी देखो ना, नीचे से तो सारे बायर्स हायर हाई बना रहे हैं। हम्म, फिर हम ये समझ सकते हैं ना मार्केट एक स्पाइक अप मारे। हम्म, तो ये चीज समझ आ रही है, ठीक है, डन, हाँ भैया। क्योंकि बायर्स का धक्का ज्यादा है। और इनफैक्ट अगर किसी को लंदन में ट्रेड लेनी भी है, अगर किसी को लंदन में ट्रेड लेनी भी है तो इसका ब्रेकआउट का वेट कर लेना। क्यों? ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो मार्केट फर्दर फॉल कर सकती है। और एक परफेक्ट लाइन भी देखें तो, देखो या तो ये देख लेना, मतलब इस विक तक का भी एरिया कवर करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक 34370 तक का भी एरिया देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग का मैंने सिनेरियो आपको बता दिया, सेलिंग का सिनेरियो कैसे बनेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करे तो फर्दर यहाँ ही तक का सेलिंग होगा। ठीक है। उसके बाद अगर ये ब्रेक करें, फिर हम्म, फर्दर आप देख सकते हो ये। ठीक है, ठीक है। तो ये एरिया समझिए कैसे कवर होंगे। और हाँ अगर भैया। बाय का, अगर आपको रिसेंटली अगर आपको लंदन में बाय देखना है, तो मार्केट अगर इसका ब्रेक कर दे तो ये वाला एरिया डन है। हम्म, तो ये जोन देख लेना, अभी फोरकास्ट खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी आप लोग चार्ट को देखते रहना। ठीक है, सो दैट आप लोगों की हेल्प हो जाए। यूरो यूएसडी कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का यूरो यूएसडी में था ये कि मेरा भाई यूरो डील यूएसडी। अकाउंट के लिए फेवरेट है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, हम्म, यूरो यूएसडी को देखते हैं। तो कंसोलिडेशन। मार्केट फॉल कर रहा था, मार्केट ने फिर मार्केट ने एक बुल मूव लिया, हम्म, मार्केट ऊपर आ रही है, मतलब मार्केट बुलिशनेस ट्राई कर रही है। हम्म, बट अगर आप देखोगे कुछ महीनों से, मैं भी चैन फॉलो कर रही हूँ। अ, जुलाई से, जुलाई से मार्केट को अबव से रिजेक्शन मिली थी। हम्म, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे विक है, मतलब ऊपर गई थी, इतनी तेज रिजेक्शन मिली, हम्म, मतलब सेलर्स ने धक्का दिया,
हम्म। उसके बाद अगस्त के महीने में भी सेलर्स ने धक्का दिया। हम्म। फिर आप देख सकते हो सितंबर में भी अगस्त सेलर्स धक्का दे रहे हैं नीचे को, हम्म। है ना। तो मतलब सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है कुछ महीनों से। ठीक है, अगर आप वीक में आओगे तो वीक में आपको क्या दिखेगा कि भाई मार्केट एक चैनल में चल रही है, बुल चैनल में, जिसने ऊपर से पागल बनाया था, हम्म। लिक्विडिटी ली, डाउन आई। हम्म। ट्रेंड क्या है? डाउनवर्ड ट्रेंड है। हम्म। फॉल, ऊपर आई। हम्म। इस कैंडल ने पागल बनाया, इस कैंडल हम्म। की लिक्विडिटी लेने के लिए देखो। हाँ भैया। मार्केट ने फॉल किया, ऊपर आई, ये ऊपर आई, हम्म। लिक्विडिटी ली, हम्म। डाउन आई, हम्म। और उसके बाद देखो। और सेम यहाँ पे भी इस कैंडल का हम्म। लिक्विडिटी ली, हम्म। फिर डाउन आ गई। डाउन होगी जो कल फिर जैसे हाँ, बता रहे थे आप। फिर फर्दर मार्केट डाउन जा रही जा है। रही है। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता लग रहा है मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन। डाउन डाउन। उसके बाद अगर आप डेली के अकॉर्डिंग आओगे, डेली के अकॉर्डिंग आओगे तो मार्केट अपना प्रेशर दिखा रही है और वॉल्यूम अभी नहीं दिख रही कुछ ज्यादा खास। हम्म। अगर आप डेली के अकॉर्डिंग आओगे तो मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल से में क्लोज हुई थी, हम्म। यहीं से ओपन हुई और यहीं से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। हम्म। मार्केट गई थी बुल और इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हो रही है, हम्म। ओपनिंग क्लोजिंग से रिजेक्शन ले रही है। हम्म। 4 आवर के अकॉर्डिंग आओगे तो 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा मार्केट। ये लेवल हमारा इतना वैलिड दिख नहीं रहा 4 आवर के अकॉर्डिंग, आप हम्म। सबको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मार्केट क्या ट्राई कर रही है रिवर्सल पैटर्न बनाने के लिए। अब देखो, अब सेलिंग का, अब आप सब पूछोगे भैया सेलिंग कब करनी है, क्या चीजें हैं, क्या फंडा होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए। क्यों बोल रहा हूँ? हम्म। क्योंकि अभी तक का लो ये है। ये है। अगर ये लो ब्रेक होता है देन मार्केट विल फॉर्म अनदर लो, और जब Sure. मार्केट अनदर लो बनाएगी तो हमें उसमें पैसा कमाना है। हाँ। अनदर लो में अगर डाउन ट्रेंड है, आप सबको पता है डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में हम रेंडमली सेल नहीं करेंगे, ट्रू ट्रू। क्योंकि ये मूवमेंट तो आ चुकी है। हम्म। अब हमें अनदर लो बनेगा, फिर अनदर लो के लिए पैसा कमाना है। एग्जैक्ट। समझ गए? तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट के पास अबव रेजिस्टेंस ये है, ईएमए। अगर मार्केट दोबारा से क्या करे, मार्केट या तो ये कर सकती है, मार्केट बॉटम में है, और हमेशा बॉटम में क्या बनता है? रिवर्सल पैटर्न। मार्केट का डाउन ट्रेंड था, मार्केट ऊपर आई, डाउन गई, ऊपर आई, डाउन गई। अगर ऊपर, ये ऊपर आ रही है, हम्म। फिर अगेन डाउन जाती है, तो क्या एक और लो बना रही है? नहीं बना रही है नहीं ना। बनाएगा। फिर मार्केट ऊपर आई, तो इसका मतलब क्या मार्केट एक हाई हाई बना रही है? हम्म। क्या एक रिवर्सल हाँ पैटर्न भैया। बन चुका है? तो क्या हाँ। यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया? हाँ। समझ रहे हो? या तो ये सिनेरियो हो सकता है। ये सिनेरियो कब होगा? जब मार्केट हायर हाई बनाएगी। अगर मार्केट लो बनाएगी तो बेयर के चांस है। तो बेगी था। इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो नहीं बता दो मेरे नहीं को। ठीक है ठीक है। नहीं भैया। ठीक है, और यहाँ पे अगर अभी के ट्रेड्स देखें तो बता देता हूँ मैं। मार्केट ने यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रखा है कि मतलब जैसे ही क्लोज हुई थी वैसे ही ग्रीन बन गई है। तो मार्केट ने सपोर्ट लिया तभी तो ग्रीन बनी। अगर सपोर्ट होता ही नहीं तो मार्केट फॉल करती। सपोर्ट लिया, ऊपर जा रही है। ठीक है, पहले ये चीज समझिए। 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कोई सेटअप दिख रहा है। अब देखो, अगर मार्केट का हाई ये है, अगर मार्केट यहाँ से बुल जाती है, ये हाई ब्रेक कर दे, हाई ब्रेक करा, तो मतलब हायर हाई बनाने जा रही है। हाँ बिल्कुल। फिर मार्केट सपोर्ट लें, फिर बाय कर लेना यहाँ तक, हम्म। या तो ये लेवल जो क्या बनाने जाएगा, हेड एंड शोल्डर। अरे शोल्डर। याद है ना, मार्केट को हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए यहाँ तक जाना है, फिर वो हेड एंड शोल्डर बनाने चला जाएगा। और अगर डाउन जाती है तो डाउन जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ईएमए का ब्रेकआउट। ब्रेकअप। ईएमए क्या होती है? सपोर्ट। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट ने सपोर्ट ली थी, क्लोज हुई यहीं पे, सपोर्ट ली, ऊपर गई। तो अगर ये भी ब्रेक हो गया तो आपके पास लिख के ले लो, ये 100% कह रहा हूँ, अगर यहाँ दिख गई ना, यहाँ पे ये एरिया डन है। डन है तो डन है, मे बी इससे ज्यादा भी फॉल कर जाए। हाँ। याद रखना इस चीज को। दो लेवल्स बता दिए हैं, सिचुएशंस बता दी हैं। तो दैट्स व्हाट फॉर टुडे। और आप सबको समझ आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो देखेंगे। ठीक है, चलिए। ये भैया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो हाँ बताओ।
जीबीपी जेपीवाई कर दो एक बार। अच्छा ठीक है, जीपी जीपीवाई। जीपी जीपीवाई देखते हैं। समझ आया सबको या कोई डाउट रह गया? हाँ भैया समझ आ रहा है। हाँ ठीक है। जीपी जीपीवाई देखेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। आंख बंद करके, आंख बंद करके तो नहीं, आंख खोलकर सबको ही बता देगा कि मार्केट का बुल ट्रेंड है। क्लियर है, हर बार हाई हाई बन रहा है, बुल ट्रेंड है। लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो मार्केट ने जब ऊपर आई थी, अभी मैं इस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हुई थी, फिर अगेन ऊपर आई, डाउन आई, तो इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हुई। तो क्या ये मार्केट का रेजिस्टेंस है? क्योंकि इसी लेवल से तो रिजेक्ट हो रही है। क्या मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाया? टॉप में बनाया? क्या मार्केट ने उसके बाद फॉल किया? अगर आप इसी लाइन को, जो रेजिस्टेंस था, उसको आगे लाओगे, तो क्या मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल से रिजेक्ट हुई है? तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सेलर्स, बायर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं डाउन आने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्दर समझेंगे। अब हमें ये पता लगेगा कि रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है, सेलर्स आने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। अब समझते हैं क्या चीज हो सकती है। अगर आप वीकली के अकॉर्डिंग आओगे तो हर बार बायर्स ट्राई कर रहे हैं बट सेलर्स लोअर लो बना रहे हैं। मतलब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अभी तक का मार्केट का हाई ये था। अगर मैं आपको सिनेरियो ये दिखाऊं, जो मैं हाई वाला बात बोल रहा हूँ ना, इसमें ध्यान दिया करो। अभी तक का सिनेरियो हाई का ये था। अगर मार्केट इसको ब्रेक करे, सपोर्ट ले, देन विल गो फॉर बाय। डन। मार्केट ने ब्रेक करा, सपोर्ट लिया, डन। ठीक है। मार्केट वहां से डाउन आ रही है, मतलब अभी वीकली में मार्केट डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है। अगर आप डेली में देखोगे तो डेली में अगर आपको दिखेगा तो इसी जगह पे मार्केट लोअर लो बना रही है। मार्केट में सेलर्स का रिजेक्शन ज्यादा है। ये एरिया प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अगर इसी रेजिस्टेंस को आगे ले आओगे तो ये लेवल ही है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही है। इसी रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। अगर इसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट फर्दर फॉल करे, इसी लेवल से, तो ये लेवल डन है, कोई दिक्कत? और ये लेवल मैंने क्यों बनाया है? सपोर्ट, सपोर्ट, जो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ पागल बनाती है। अगर मार्केट, मैंने कल एक लाइन लिखवाई थी, without forming any reversal pattern, if market breaks the support or resistance, that means it's a false breakout। याद है? यस यस यस। तो market breaks a support without forming any reversal, market gives a bull, तो it's a false breakout। मार्केट का ट्रेंड क्या था? हायर हाई, अचानक से डाउन आ गई विदाउट फॉर्मिंग एनी रिवर्सल। हायर हाई है, अगर डाउन आना है तो मार्केट को क्या बनाना पड़ेगा? हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप। बट मार्केट ने कुछ नहीं बनाया, मार्केट ने सीधा फॉल दिया, फिर मार्केट सीधा भी ऊपर आ गई। और उसके बाद यहाँ पे लोग पागल बन गए, लिक्विडिटी ग्रैप हुई, फिर अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया। और आप देखो इस ये पैसा कमाने के बाद, ये वाला पैसा कमाने के बाद जो इस पर्टिकुलर एरिया में था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है? इसीलिए वेट फॉर लिक्विडिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक परफेक्ट क्वालिटी ट्रेड लो, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। उसके बाद मार्केट ने बुल मूव लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने एंट्रीज में यहाँ लेनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, ये लिया, मार्केट ऊपर आई। अब अगेन मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है, मे बी ईएमए को टेस्ट करके फिर फर्दर फॉल कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्या चीज होती है। मार्केट का बेयर मूव है, डाउन आई है, मार्केट ऊपर आने का ट्राई कर रही है। देखो बाय का यहाँ तक नहीं देखेंगे जब तक ईएमए का ब्रेकआउट नहीं होता ना। अब देखो, देख लेना, ऐसा ना हो फिर बता देना। अगर ईएमए का ब्रेकआउट हो जाता है वैलिड, मार्केट टेक का सपोर्ट, तब तो ये लेवल डन है, तब ये लेवल डन है। कब डन है? मैंने कब का बताया? जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तब ये वाला लेवल डन है। अगर मार्केट इसी लेवल से रिजेक्ट होती है तो मार्केट ने एक और हाई नहीं बना पाई, मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल से क्या हो जाएगी? फर्दर फॉल, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? डाउन। फिर मार्केट फर्दर फॉल करते करते यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर मार्केट आपको कुछ टाइम में, मतलब 11:30 के अराउंड, 12 o'clock के अराउंड, अगर मार्केट को यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिखती है, मतलब अभी तक का हाई ये था, अगर मैं दिखाता हूँ, ये आपको स्लोप दिख रहा है,
क्या ये मार्केट का स्लोप है, लोअर लो वाला? मार्केट अगर ऊपर आती है अगेन या एक और हाई नहीं बना पाती, हाई नहीं बना पाती, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल, क्योंकि मार्केट लोअर लो बना रही है। तो मार्केट अगर क्या हो सकता है, अगर मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हो जाती है, वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर फॉल ना। तो ये चीज हो सकती है। तो इसमें समझ आ रहा है, या कोई दिक्कत है तो बता दो। अभी मार्केट को कौन सपोर्ट दे रहा है? ईएमए। इतनी ही बेरिश होती तो ईएमए ब्रेक कर देती, नहीं थी ना, बुला रहा है, हैं? अब हमें बाय कब करना है? जब मार्केट इसको ब्रेक करे, ये ब्रेक करे तो ये रेंज डन है। अगर सेल कब करना है बता दूंगा उसका भी। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है अच्छी खासी तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अब आप 30 मिनट्स में आ जाओ, जो परफेक्ट चार्ट सेटअप क्या दिखेगा। हाँ बोलो। इस स्लोप को टेस्ट भी तो कर सकती है बाय के चांसेस के लिए? तो हाँ, अब यहीं पे आप फंस गए। हाँ। आपने बोला भैया इसको ब्रेक करके भी तो बाय के चांसेस बन सकते हैं, हाँ, बोला आपने। टेस्ट करके आप। अब आप, हाँ टेस्ट करके ना, टेस्ट करके क्या ये रिस्क टू रिवॉर्ड आपका अच्छा होगा? क्या हम इसको क्वालिटी ट्रेड्स कहेंगे? नहीं 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 बोलेंगे वैभव। नहीं, मैं अगर हम इसको इस, क्या मैं कह रहा हूँ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा इसमें? यहाँ पे आप बाय करोगे, यहाँ पे टीपी हो गई, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। नहीं। अब अगर आप यहाँ पे करते हो, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट के बाद बाय करते हो, तो क्या ये रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है? क्या हम इसको क्वालिटी ट्रेड कहेंगे? इसका तो हाँ कोई भरोसा भी नहीं है ना, क्योंकि हाँ ट्रेंड क्या है अभी तक? डाउन ट्रेंड है। एटलीस्ट मार्केट को ये हाई तो जो उसमें था, ये लेवल तो ब्रेक करने दो। जब ये ब्रेक करेगा तो आपको कंफर्मेशन भी तो मिल जाएगी। समझ रहे हो वैभव? हम्म, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है ना, तो कंफर्मेशन लेनी भी जरूरी है। इनफैक्ट मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रही है। हाँ। अगर अगर आप यहाँ पे समझो तो मार्केट यहाँ बना रही है हायर हाई। इसका फेक ब्रेकआउट आया एक तरीके से। हाँ, जब अभी अगर ये लोग बताएंगे अभी सबके सब। अभी आपने पढ़ाया था। हाँ, हायर हाई बना रही है, अचानक से फेक ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर आई, सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर चली गई। तो इसके पास लिक्विडिटी है बुल जाने के लिए। बट हम विश्वास नहीं मानेंगे, हम जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो तब तक हम बाय नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। मार्केट अभी लोअर लो भी बना रही है, ये चीज याद रखना। ये देखो कैसे हाई था, फिर लो, फिर लो, फिर लो, है ना। सब चीजों में ध्यान देना है। ठीक है, मे बी फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर अगेन फॉल कर जाइए और ये वाला लेवल तक चली जाए, है ना। और बाइंग के सिनेरियो आपको पता लग गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हो चुकी है। इस लिक्विडिटी की वजह से बाइंग के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलो फिर यहीं एंड करते हैं मीटिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।